दोस्तों हमारे द्वारा जो टेस्ट सीरीज चलाई जा रही थी उस टेस्ट सीरीज का यह 10वां वीडियो है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों में जितना हो सके इस वीडियो को शेयर जरूर करें। तो मैं इस वीडियो को अब शुरू करता हूं। आज का पहला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 1। अमेजिंग अयोध्या पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों आपको पता है हमारा जो भी वीडियो आता है वह आपके टेस्ट के लिए आता है और आपको इसमें 5 सेकंड का समय भी दिया जाता है। तो आप समय के रहते ही आंसर करें और वीडियो के अंत में ज़रूर बताएं कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नीना राय। अमेजिंग अयोध्या पुस्तक के लेखक हैं नीना राय। और दोस्तों अमेजिंग अयोध्या से यहाँ अयोध्या की बात आई है तो अयोध्या में अभी हाल ही में राम भूमि पूजन हुआ है। वह किस डेट पे हुआ है? तो वह हुआ है 5 अगस्त 2020 को। ये भी आप याद रखेंगे, काफ़ी बार ये एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2। एडवर्ड जेनर ने किस बीमारी के टीके का आविष्कार किया? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चेचक के टीके का खोज एडवर्ड जेनर ने किया था। ये आप याद रखेंगे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। किस भारतीय संगठन को फूड विजन 2050 पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नादी फाउंडेशन को। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4। चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र क्या है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैल्शियम कार्बोनेट। चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र कैल्शियम कार्बोनेट है और इसका सूत्र जो है वो मैं आपको लिखा देता हूँ, CaCO3। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5। संविधान का अनुच्छेद 312 संबंधित है, किससे संबंधित है अनुच्छेद 312? ये आपको बताना है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अखिल भारतीय सेवाओं से अनुच्छेद 312 संबंधित है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6। आलू में मोजेक का कारण तत्व है, कौन है? ये आपको बताना है। आलू में मोजेक का कारण तत्व। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विषाणु। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7। अरब दुनिया का पहला परमाणु रिएक्टर किस अरब देश में स्थित है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त अरब अमीरात। अरब दुनिया का पहला परमाणु रिएक्टर अरब देश जो कि संयुक्त अरब अमीरात में स्थित है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8। 1923 में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कहाँ स्वराज पार्टी की स्थापना की थी? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इलाहाबाद में। दोस्तों यहाँ पे एक क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पे 3 क्वेश्चन है। देखिए, चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना कब की थी? तो ये हो जाएगा 1923 ईस्वी में। और चित्तरंजन दास और एवं मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना कहाँ की थी? तो यह इलाहाबाद में। और स्वराज पार्टी की स्थापना किन्होंने किया है? तो चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू। ये 3 क्वेश्चन यहाँ पे बनता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 9। मनुष्य में सबसे बड़ी ग्रंथि का क्या नाम है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यकृत। मनुष्य में सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम है यकृत। आप हमें कमेंट बॉक्स में ये बताएंगे कि सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शक संवत पर। भारत का राष्ट्रीय पंचांग शक संवत पर आधारित है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 11।
कान पकड़ना मुहावरे का सही अर्थ है? क्या है ये आपको बताना है, कान पकड़ना मुहावरे का सही अर्थ। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बुरा काम ना करने की प्रतिज्ञा करना। कान पकड़ना यानी बुरा काम ना करने की प्रतिज्ञा करना। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12। पानी में पैर लटकाकर बैठे हुए व्यक्ति को उसका पैर मुड़ा हुआ और छोटा दिखाई पड़ता है, ऐसा क्यों, ये आपको बताना है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अपवर्तन के कारण। ऐसी घटना होती है अपवर्तन के कारण। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13। किस राज्य ने आभासी कक्षाओं के संचालन के लिए गूगल के साथ समझौता किया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र ने। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14। शहद का प्रमुख घटक है, क्या है ये आपको बताना है, शहद का प्रमुख घटक। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फ्रुक्टोज। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15। अतरंग का सही विलोम क्या है, ये आपको बताना है, अतरंग का सही विलोम। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बहिरंग। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों में जितना हो सके इस वीडियो को शेयर जरूर करें, ताकि आपके दोस्त भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चित्तौड़गढ़ में। विजय स्तंभ स्थित है चित्तौड़गढ़ में। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17। 2021 में आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? दोस्तों यह करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यह आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप की बात कही जा रही है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत में। 2021 में आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप होगा जो भारत में होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18। शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोटीन से। शरीर में ऊतकों का निर्माण प्रोटीन से होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19। किस देश ने मंगल ग्रह पर परसेवरेंस रोवर्स को लॉन्च किया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यह करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछे जाने की ज़्यादा से ज़्यादा संभावना है। तो दोस्तों उस देश का नाम है संयुक्त राज्य अमेरिका, जो कि मंगल ग्रह पर परसेवरेंस रोवर्स लॉन्च किया है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20। सर्वग्राही कौन से रुधिर वर्ग को कहा जाता है या होता है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, AB को। सर्वग्राही मतलब लेने वाला, ठीक, लेने वाला। और देने वाला जो है सर्वदाता कौन से ग्रुप को कहा जाता है? तो वह कहा जाता है O को, यानी देने वाला। लेने वाला ग्रुप को सर्वग्राही कहा जाता है, AB है, और सर्वदाता ब्लड O को कहा जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का नया महानिरीक्षक किसे नियुक्त किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यह करंट अफेयर से क्वेश्चन है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, PS रानीपसे, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22। अदरक क्या है? काफी बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न, ये अदरक क्या है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राइजोम। अदरक को राइजोम कहा जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 23। भारतीय रेलवे द्वारा रेलवे के वास्तविक समय की निगरानी के लिए
शुरू किए गए ऐप का नाम क्या है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, OHE निरीक्षण ऐप, जो कि भारतीय रेलवे द्वारा रेलवे के वास्तविक समय के निगरानी के लिए शुरू किया गया ऐप है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 24, बुद्धि चरित्र जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है के रचनाकार हैं, कौन है ये आपको बताना है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अशोक घोष। देखिए दोस्तों यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता था, बौद्धों का रामायण के रचनाकार कौन है, तो अशोक घोष। अब बुद्धि चरित्र जो है उसके रचनाकार कौन है, तो वह अशोक घोष हैं। ये आप क्वेश्चन नोट कर लेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 25, चुंबकीय कंपास की सुई किस ओर इंगित करती है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चुंबकीय उत्तर व चुंबकीय दक्षिण दिशा में चुंबकीय कंपास की सुई इंगित करती है। तो दोस्तों यहीं पे हमारा यह वीडियो समाप्त होता है। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगेंगे। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और जितना हो सके अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर जरूर करें, ताकि आपके दोस्त भी इस वीडियो को देखकर लाभ उठा सके। और आपने जितने भी प्रश्न का आंसर किया है सही सही, वो आप हमें कमेंट जरूर करें। तो अब मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।